हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि बिहार में बिना दिमाग का सिस्टम चल रहा है। जब पटना हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में पुलिस का शासन चल रहा है, बिहार में जंगल राज है, पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि माइंडलेस सरकार है, यानी बिहार में बिना दिमाग की सरकार है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार में चल रहा है बिना दिमाग का सिस्टम। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहा है पटना हाई कोर्ट ने। जी हां, 15 जुलाई को पटना हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि बिहार में बिना दिमाग का सिस्टम चल रहा है। मामला क्या है हम आपको बताते हैं। मामला यह है कि बिहार में एक यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, और उसमें एक कॉलेज आता है समस्तीपुर का महिला कॉलेज, जिसके एक स्टाफ जो रिटायर हुए, उनका नाम था राम नारायण शर्मा। माफ कीजिएगा, नाम था नहीं, नाम है राम नारायण शर्मा। और राम नारायण शर्मा ने कोर्ट में मामला दर्ज कराया था, क्योंकि मामला यह है कि जब वो रिटायर हुए और जिस पोस्ट पे रिटायर हुए उस पोस्ट से नीचे के पोस्ट का उनको पेंशन या फिर उनको जो भी उनका भत्ता था या उनकी सैलरी का जो पेंशन मिल रहा था वो उनको दिया जा रहा था, मगर जिस रैंक पे वो रिटायर हुए थे उससे नीचे का। और इस मामले पर हाई कोर्ट ने इतनी नाराजगी जताई कि उसने बिहार सरकार को बिना दिमाग का कहा और साफ तौर से ये कहा कि बिहार में बिना दिमाग के सिस्टम चल रहा है। और यहीं पर कोर्ट नहीं रुका, कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला किया, और वो फैसला था शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का 20,000 रुपया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कोर्ट ने अपनी नाराजगी किस कदर दिखाई कि पटना हाई कोर्ट ने न सिर्फ बिहार को बिना दिमाग का सिस्टम कह दिया, वहीं पर शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से 20,000 रुपया फाइन भी भरने का हुक्म दे दिया। तो ये आप समझ सकते हैं कि बिहार में हाई कोर्ट ने ये कितनी बड़ी बात कह दी है। अब हम आपको ये बताते हैं कि ये सिर्फ कोई पहला मामला नहीं है जब पटना हाई कोर्ट ने इस तरह बिहार सरकार को एक तरह से कहा जाए तो फटकार लगाई, बल्कि और भी हाल के दिनों की हम बात करें तो और भी कई ऐसे मामले हैं जिसमें बिहार सरकार को पटना हाई कोर्ट ने काफी कुछ कहा, और फटकारते हुए क्या कहा है हम आपको अभी बताते हैं। 9 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के एक फैसले को पर मुहर लगाई और उसने बिहार सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट के खिलाफ अपनी अर्जी दी थी। मामला क्या है कि मामला यह है कि बिहार के छपरा जिले के परसा थाना में लॉकडाउन 2020 के वक्त में एक दूध के टैंकर के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद बिना एफआईआर किए करीब 35 दिन तक थाने में बंधक बनाकर रखा। और उसके बाद जब पटना हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया तो पटना हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 5 लाख रुपया बिहार पुलिस को उस ड्राइवर को जुर्माना देने के लिए कहा, जिस ड्राइवर को बिना एफआईआर के 35 दिनों तक थाने में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला फिर बिहार सरकार लेकर गई और बिहार सरकार की दलील थी कि एक ड्राइवर को 5 लाख रुपया देना उचित नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ तौर से कहा कि अमीर और गरीब और ऊपर या नीचे नहीं देखकर ये किया जा सकता है। और बिहार सरकार को तो आना ही नहीं चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में, जबकि हाई कोर्ट ने इस पर बहुत सही डिसीजन लिया है और 5 लाख रुपए जुर्माना की बात की है। तो ये एक मामला वो मामला है जब पटना हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में पुलिस का शासन चल रहा है। तो ये भी एक कहा जाए कि कोर्ट की कड़ी टिप्पणी है बिहार सरकार के लिए। वहीं चौथा मामला कोरोना काल का है। इस कोरोना काल में 3 मई को पटना हाई कोर्ट ने कड़े निर्देश दिए थे बिहार सरकार को और एक कड़ी टिप्पणी की थी। और उस टिप्पणी में पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा था हम आपको बताते हैं। पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि आपने पटना हाई कोर्ट
की कार्यवाही को मजाक बनाकर रख दिया है। पटना हाईकोर्ट ने कई बार उस मामले में अपने डिसीजन दिए थे और उसी में 3 तारीख को फिर ये कड़ी टिप्पणी की और उसमें उन्होंने पटना का हाईकोर्ट ने साफ तौर से कहा कि अगर स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार से नहीं संभल रहा है तो पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि वो संज्ञान लेते हुए इसे सेना के हवाले कर देगी और पुणे से जो आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज है वहां से हेल्प ले लेगी। तो पटना हाईकोर्ट की ये कड़ी दलील थी और उसमें उसने ये भी कहा था कि जिस तरह से लोग सड़क पर दम तोड़ रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से, बिहार सरकार पूरी तरह से फेलियर है। बिहार सरकार की यह नाकामी है कि बिहार सरकार अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार नहीं पा रही है। वहीं पटना हाईकोर्ट ने कड़ी चेतावनी देते हुए बिहार सरकार को इन सारे मामले को सुधारने का निर्देश दिया था और वहीं सरकार की कार्रवाई पर पूरी तरह से नाराजगी जताते हुए ये कहा था कि बिहार में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है और इसकी जो कालाबाजारी हो रही है, इन सारी चीजों पर बिहार सरकार अंकुश लगाए। वहीं पटना हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि IGIMS को जिस तरह से कोविड-19 के लिए जो हॉस्पिटल बनाया जा रहा है उसमें भी काफी काम स्लो हो रहा है। तो इन सारे मुद्दों पर भी पटना हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार बिहार सरकार को लगाई थी 3 मई 2021 को। वहीं एक और मामला जिसमें पटना हाईकोर्ट ने कोरोना मामले में ही स्वास्थ्य विभाग को कड़ी फटकार लगाई और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को भी सीधे तौर से कहा। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि सब कुछ अच्छा है तो हमें यह तस्वीर मत दिखाइए, ऐसा होता तो अदालत को दखल देने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही पटना हाईकोर्ट ने प्रत्यय अमृत यानी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को यह भी कहा कि जांच रिपोर्ट में बहुत देरी से यानी RT-PCR की जो जांच होती है उसकी 2 या 3 दिन के बाद रिपोर्ट आती है, उसको लेकर भी फटकार लगाए। साथ ही इलाज ढंग से नहीं मिलने के कारण कोरोना के मरीजों को इस पर भी कड़ी टिप्पणी पटना हाईकोर्ट ने की थी। तो ये अभी हाल के दिनों के ऐसे फैसले हैं जिसमें पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को फटकारा था। अब हम आपको एक और बात बहुत पुरानी याद दिलाते हैं जिसके लिए आज भी और हमेशा और मौजूदा मुख्यमंत्री भी उसका हमेशा जिक्र करते हैं। वो ये है कि पटना हाईकोर्ट ने राबड़ी देवी के समय में एक बच्चे का अपहरण हुआ था जिसका नाम किसले था। उस जमाने में पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एक बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि बिहार में जंगल राज है और वो मामला ऐसा उठा कि वो जंगल राज तब बिहार सरकार के लिए इतनी बड़ी सरदर्द बना कि बिहार से राबड़ी देवी की सरकार चली गई थी और फिर अभी बिहार में पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि माइंडलेस सरकार है यानी बिहार में बिना दिमाग की सरकार है। तो ये फिर एक बड़ा मुद्दा विपक्ष को मिला है। तब भी एक बड़ा मुद्दा विपक्ष को मिला था मगर तब विपक्ष में नीतीश कुमार थे और आज विपक्ष में तेजस्वी यादव है। तो अब देखना है कि आगे सरकार क्या फिर पटना हाईकोर्ट को या फिर अदालत को यह मौका देती है कि वो उस पर किसी तरह की किसी मामले पर टिप्पणी करे या फिर बिहार सरकार अपने आप को सुधार कर कोर्ट को आइडियल सरकार का प्रूफ देती है। तो ये तो वक्त तय करेगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलिए।